नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम स्पेशल फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा लिए गए प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख रहे थे और इस सॉल्यूशन सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे बेसल फंक्शन के, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर और इसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2014 में पूछा गया है आपसे। यहाँ पे देखो, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ जे एन एक्स। आपको दिया गया है अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज हैं इस जे एन एक्स बेसल फंक्शन के। देन विच ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है जो कि करेक्ट होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। जीरो तो देखो, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती क्या है बेसल फंक्शन की, वो मैं वो लिख देता हूं। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल फंक्शन, ये आप याद कर सकते हैं। एज रिजल्ट इजी है याद करना, कोई टफ नहीं है, तो आप याद कर सकते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of Jn Jn ax, यदि अल्फा और बीटा जो है आपके वो Jn ax के जीरोस हैं, तब देन जीरो से a x Jn अल्फा x Jn बीटा x dx इज इक्वल टू, इसका जो मान होता है वो आपका होता है दो केसेस में। जीरो इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, और यदि इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाए आपका, तो उस केस में इसका जो मान आता है आपका वो आता है ए स्क्वायर बाई टू जे एन डैश अल्फा जे एन डैश अल्फा ए का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है बेसल फंक्शन की। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा वापस लिख देता हूं। जीरो इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, और यदि अल्फा बराबर बीटा हो जाए तो उस केस में ए स्क्वायर बाई टू। देखो, जो जे एन डैश अल्फा ए है वो आपका जे एन प्लस वन अल्फा ए का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। या फिर और ए स्क्वायर बाई टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जे एन डैश अल्फा ए का होल स्क्वायर इफ अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये दोनों ही सेम होते हैं। ये जे एन डैश अल्फा ए इज इक्वल टू माइनस जे एन प्लस वन अल्फा ए होता है, तो उसी को यूज किया हुआ है और मैं बता दूंगा कैसे यूज किया है। तो ये आपकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है बेसल फंक्शन की। जीरो से एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यदि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, और यदि अल्फा बराबर बीटा है तो उस केस में ये वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, जहां पर अल्फा और बीटा आपके जीरोस हैं जे एन एक्स के। अब देखो, जीरोस का मतलब क्या, यदि अल्फा और बीटा जे एन एक्स जे एन ए एक्स के जीरोज है, तो जे एन ए अल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा, और जे एन
ए बीटा, ये भी क्या होगा आपका, जीरो का। ये दोनों जीरो होंगे क्योंकि अल्फा और बीटा बीटा क्या है, जीरोज है इसके। अच्छा, ये दोनों मान जीरो हो गए। अब ये जो इंटीग्रेशन है, इसका जो मान आता है जीरो से ए एक्स, एक्स, ठीक है, ये तो इसका मतलब है। अच्छा, अब देखिए, यदि हम, आपको यहाँ पे देखो क्या दे रखी है लिमिट, एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये जे एन अल्फा एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जीरो से वन लिमिट दे रखी है सब में। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लिमिट जीरो से ए ले रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप ए बराबर वन ले लेते हो, ए बराबर वन, उस केस में आपका क्या बन जाता है, ये जीरो से वन लिमिट बन जाएगी। और एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स, तो जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो ये बनेगा। और जो जे एन ए एक्स है, वो क्या हो जाएगा आपका, जे एन एक्स। और एल्फा एंड बीटा क्या हो जाएंगे, जीरोज ऑफ जे एन एक्स, क्योंकि वहां पे जे एन ए एक्स के जीरोज थे, यहाँ पे जीरोज ऑफ जे एन एक्स। मतलब जे एन एल्फा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जे एन बीटा। ठीक है, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ये वाला रिजल्ट। इसमें हमने ए बराबर वन पुट किया है, और यहाँ पे ए बराबर वन पुट किया, तो ये जीरोज हो जाएंगे जे एन एक्स के, जो आपको दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ जे एन एक्स। ठीक है, जीरो से वन, एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब ये जो है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होगी इफ अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है। और ये जो वैल्यू है, वो आपकी ए स्क्वायर बाई टू थी वहां पे। वहां पे आपने देखा ए स्क्वायर बाई टू, ए की वैल्यू तो क्या है, वन है। हाँ भाई, वन ही है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू वन है, तो वन का स्क्वायर वन अपॉन टू, और जे एन डैश, जे एन डैश एल्फा है, ए बराबर वन है, तो जे एन डैश एल्फा का होल स्क्वायर, ये आएगी वैल्यू। ठीक है, और या फिर वन बाई टू जे एन डैश एल्फा होता है माइनस का जे एन प्लस वन एल्फा, और इसका होल स्क्वायर इफ एल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, यदि ए बराबर आपका क्या हो जाए, वन हो जाए, उस केस में। ये आप देख सकते। अब मैं ये बता देता हूं पहले, ये कहां से आया। तो यहाँ पे देखो, आंसर तो कौन सा हो जाएगा आपका, जीरो से वन, एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट होगा। ये आ रहा है जीरो से वन जे एन अल्फा एक्स का होल स्क्वायर। जब एल्फा और बीटा सेम हो जाए, एल्फा और बीटा सेम हो जाए, तो एक्स भी तो आना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है, जबकि एक्स आना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका वन है, तो आंसर तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूं कि ये कैसे आया। देखो, आपने रिकरेंस रिलेशन जानते हो, क्योंकि एक्स जे एन डैश एक्स जो होता है, वो आपका एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स, यही होता है। ठीक है, तो जे एन डैश एक्स जो है आपका, वो हो जाएगा एन अपॉन एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। दिस इंप्लाइज जे एन डैश एक्स, जे एन डैश एल्फा जो है आपका, आपको एल्फा की वैल्यू चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका एन अपॉन एक्स जे एन एल्फा माइनस जे एन प्लस वन एल्फा। ठीक है, अब आपको पता है एल्फा जो है वो जीरो है जे एन एक्स का, तो ये जीरो हो जाएगा जे एन एल्फा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये जाएगा आपका जे एन डैश एल्फा इज इक्वल टू माइनस का जे एन प्लस वन एल्फा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन भी गायब हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन 2020 में पूछा गया है आपसे। ठीक है, और ये क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब 0 से 1 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब जे नॉट एक्स डी एक्स। 0 से 1 एक्स क्यूब जे नॉट एक्स डीएक्स, इसका मान पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा रिकरेंस रिलेशन एक दो और याद होने चाहिए। आपने यदि ये पढ़ा हो कि डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन जे एन एक्स होता है, वो आपका इक्वल होता है एक्स रेज टू पावर एन जे एन माइनस वन एक्स का। ये आपने पढ़ा होगा, रिकरेंसलेशन पांचवा रिकरेंसलेशन है ये शायद। ठीक है, और इसी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, ठीक है, तो वो आता है आपका इसमें एन को n+1 से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये बनता है आपका डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर n+1 जे n+1 एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n+1 जे एन एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और लिमिट्स क्या लेते हैं, जीरो टू एक्स। तो ये आपका बनता है एक्स रेज टू पावर n+1, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और आपकी लिमिट आ जाएगी ये, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to x एक्स रेज टू पावर n+1 जेन एक्स। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन से फॉर्मूले लगेंगे। इस फॉर्मूले का यूज किया है, ये रिकरेंस रिलेशन है आपका, रिकरेंस रिलेशन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। तो यहां से 0 से x एक्स रेज टू पावर n+1 जे एन एक्स डी एक्स, इसका जो मान है आपका, देखो x रखेंगे तो x आएगा, 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बेसिकली ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर n+1 जे n+1 एक्स, ये है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो दे रखे 0 से 1 एक्स क्यूब जे नॉट एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 0 से 1, अच्छा 0 से x निकाल रहा हूं पहले, x को फिर लास्ट में 1 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास में जो रिकरेंस रिलेशन वाला फॉर्मूला है उसमें 0 to x है, 0 से x एक्स स्क्वायर अलग और x जे नॉट एक्स डी एक्स ये अलग, इसको u माना और इसको v माना, u और v। ठीक है, और खंड से समाकलन किया आप, खंड से समाकलन में तो u पहले एज इट इज रहता है और v का समाकलन होता है इंटीग्रेशन 0 to x एक्स जे नॉट एक्स डी एक्स, फिर माइनस u का अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, v का समाकलन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स जे नॉट एक्स डी एक्स, और फिर जो आएगा इसका, इसका पूरे का भी समाकलन, तो इसका समाकलन हो जाएगा या, ठीक है, ये 0 से x। तो अब देखिए आप 0 से x एक्स रेज टू पावर n+1 जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n+1 जे n+1 x, ये आ रहा है। n बराबर यदि 0 रखेंगे तो एक्स रेज टू पावर 1 मतलब x जे नॉट एक्स आएगा, x जे1 x ये आएगा, n बराबर 0 रखने पर, n बराबर 0 रखोगे तो ये आएगा 0 से x एक्स जे नॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स जे1 एक्स।
तो यहां से देखो एक्स जे नॉट एक्स डी एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स जे वन एक्स जीरो से एक्स माइनस जीरो से एक्स टू एक्स, और ये आ जाएगा एक्स जे वन एक्स मतलब एक्स स्क्वायर जे वन एक्स, ये एक्स रखेंगे तो एक्स क्यूब जे वन एक्स, और जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब जे वन एक्स बन जाएगा, माइनस टू बाहर आ जाएगा। अब एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर जे वन एक्स है, यहाँ पे देखो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन जे एन एक्स, एन बराबर वन रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जे वन एक्स बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर जे टू एक्स। तो ये इसका मान किसके इसका इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जे टू एक्स के इक्वल हो जाएगा, जीरो से एक्स। इसको सॉल्व किया, एक्स क्यूब जे वन एक्स माइनस टू, एक्स रखा तो ये मान आ जाएगा, जीरो रखा तो जीरो चला जाएगा, टू एक्स स्क्वायर जे टू एक्स। ये मान आया आपके पास में किसका, जीरो से एक्स, एक्स क्यूब जे नॉट एक्स, इसका मान आपके पास में ये आया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जीरो टू वन चाहिए, तो एक्स बराबर वन रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो टू वन, लिमिट वन ले रहे हैं आप। ठीक है, तो एक्स क्यूब जे नॉट एक्स डी एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू वन लेंगे तो ये जीरो टू वन हो जाएगी लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका जे वन वन माइनस टू जे टू एट वन, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो टू एक्स थी, उसको एक्स टेंस टू वन कर दिया, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब देखो जे वन और जे टू, और आपको जो इसमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं जे नॉट और जे वन में रिलेशन, और आपके पास क्या आ रहा है, जे वन और जे टू में। तो आपको बेसिकली जे टू जे वन और जे नॉट में कोई रिलेशन देखना है और जे टू को रिप्लेस करना है। तो आपको पता है एक जो रिकरेंस रिलेशन है हमने पढ़ा है, रिकरेंस रिलेशन क्या है, टू एन जे एन एक्स, फोर्थ रिकरेंस रिलेशन है मेरे हिसाब से, वो है आपका एक्स जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स, ये टू एन जे एन एक्स, एक्स जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स, ये जो है। अब ये देखो, जब आप एन बराबर वन रखोगे तो ये जे नॉट बन जाएगा, ये जे वन बन जाएगा, और ये जे टू बन जाएगा। ठीक है, एन बराबर आप वन रखोगे तो ये जे वन बन जाएगा, ये जे नॉट बन जाएगा, ये जे टू बन जाएगा। तो किन्हीं भी तीन क्रमागत टर्म टर्म के बीच में अगर आपको रिकरेंस रिलेशन चाहिए बेसल फंक्शन में, तो वो ये होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो एन बराबर वन रखा और एक्स बराबर भी क्या चाहिए आपको, वन, तो ये आ जाएगा टू जे वन वन इज इक्वल टू जे नॉट वन प्लस जे टू वन, तो यहां से जे टू वन की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी, नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं, तो जे टू एट वन इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी टू जे वन माइनस जे नॉट, टू जे वन वन माइनस जे नॉट, यही आएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप कहां पे रखोगे, इसमें, देन जीरो से वन एक्स क्यूब जे नॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जे वन वन माइनस टू जे नॉट है, टू जे टू है, टू जे टू एट वन, तो इसको दो फिर गुना कर दो, तो ये आ जाएगा फोर जे वन एट वन माइनस टू जे नोट एट वन, तो ये आ जाएगा, ये प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टू जे नॉट एट वन और जे वन माइनस फोर जे वन, तो ये हो जाएगा थ्री जे वन एट, तो इसकी वैल्यू है आपकी
वही है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका, यार फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। कुछ नहीं करना आपको, ये रिकरेंस रिलेशन बेसिस फंक्शन का पता होगा, नहीं तो याद कर लेना। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा, ये भी आपको याद होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, ये रिकरेंस रिलेशन का ही पार्ट है, डिडक्शन में आता है। तो ये आ जाएगा आपका। इसमें n बराबर 0 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और n बराबर 1 रखोगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। दो पार्ट्स ये हो गए आपके, एक्स स्क्वायर एक्स जी नोट एक्स, खंड से समाकलन करना है। ये वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद लिमिट लेनी है, लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये लिमिट लेनी है आपकी। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लिमिट लेने के बाद में। फिर आपको जे नॉट और जे वन में दिए हुए हैं सारे जो ऑप्शन है, जे नॉट और जे वन में, और आपके पास आ रहे हैं जे वन और जे टू में। तो आपको किन्हीं क्रमागत तीन टर्म्स के बीच में रिलेशन चाहिए बेसल फंक्शन में, तो इस रिकरेंस रिलेशन का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे n बराबर 1 x बराबर 1 रखा, आपका ये यहाँ से जे टू जे वन और जे नॉट का रिलेशन आ गया, यहाँ से जे टू की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और आपका आंसर आ गया। आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एज ए रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं अगर डायरेक्ट करना हो, बाकी सॉल्विंग तो टफ ही रहता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस का। आपसे पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्स इनवर्स डी बाई डी एक्स एक्स जे एन प्लस वन एक्स, इसका मान निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका मान जनरली होता है, आ, ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, जे एन, सॉरी, जे एन प्लस, जे एन प्लस वन माइनस जे एन प्लस। ठीक है, मैं बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स जे एन प्लस वन। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है आपकी जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये आती है सर। कैसे आता है देखते हैं। ठीक है, प्रूफ, वन अपॉन एक्स करोगे तो एक्स कैंसिल करेगा, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलोगे तो ये मांगा है। हाँ देखो कैसे आएगा, ये तीन फंक्शन है, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव वो यूज होगा। तो u का अवकलन वन हो जाएगा, ये जे एन और ये जे एन प्लस वन, प्लस एक्स एज इट इज, जे एन का जे एन डैश, और ये हो जाएगा आपका जे एन प्लस वन, और यहाँ पे एक्स जे एन एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका जे एन प्लस वन डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जे एन प्लस वन, हाँ भाई, एक्स जे एन डैश एक्स, इसका मान तो पता ही होगा आपको, ये तो जे एन प्लस वन, तो एज इट एक्स जे एन डैश एन जे एन एक्स एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स, यही होता है। देखो रिकरेंस रिलेशन होता है आपका, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन है एक्स जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स एक्स जे एन प्लस वन एक्स, ये होता है। ठीक है, वही रखा है, एक्स जे एन डैश एक्स की वैल्यू रखी, प्लस एक्स जे एन एक्स, सॉरी, ये जे एन एक्स, और एक्स जे एन प्लस वन डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा एन प्लस वन जे एन प्लस वन माइनस, अच्छा यहाँ पे नहीं कर सकते, दूसरा रिकरेंस रिलेशन यूज करना है। ठीक है, दूसरा रिकरेंस रिलेशन यूज क्या करना है, एक्स जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स। अब यहाँ पे एन को किससे रिप्लेस करना है, एन प्लस वन, तो ये आ जाएगा माइनस एन प्लस वन जे एन प्लस वन एक्स प्लस एक्स जे एन एक्स।
ये आए, यहाँ से ये वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये आपका जे एन प्लस फर्स्ट और सेकंड रिकरेंस रिलेशन यूज किया है। फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन को डायरेक्टली पुट कर दिया है, एक्स जे एन डैश एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे एक्स जे एन प्लस वन डैश एक्स है, इसलिए हमें सेकंड रिलेशन यूज करना है जहाँ पे जे एन माइनस वन वाली टर्म आती है, और उसमें एन को एन से रिप्लेस एन प्लस वन से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एन जे एन प्लस वन माइनस एक्स जे एन प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा एक्स जे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन जे एन प्लस वन, ये आएगा। अब देखो ये जे एन प्लस वन और एन जे एन, ये एन प्लस वन जे एन इंटू जे एन प्लस वन हो गया, और ये माइनस का एन प्लस वन जे एन इंटू जे एन प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आएगा एक्स कॉमन आ जाएगा जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आई है। अब आपको दे रखा है वन अपॉन एक्स में, देखो, तो डी बाई डी एक्स एक्स जे एन प्लस वन, इसकी वैल्यू आई आपकी एक्स इंटू जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आई। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, वन अपॉन एक्स, एक्स इनवर्स दे रखा है ना, डी बाई डी एक्स एक्स जे एन प्लस वन, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट। तो ये आप एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं। मेरा मानना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इजी रिजल्ट्स हैं उनको आप डायरेक्टली याद करें, क्योंकि वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन भी कोई टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आरपीएससी टेक्निकल एजुकेशन 2020 में ही पूछा हुआ है। बेसल फंक्शन दे रखे हैं, जे वन जे हाफ एक्स और जे माइनस हाफ एक्स, इनका गुणोत्तर माध्य का वर्ग है। ठीक है, तो मुझे, मैं मान के चलता हूं कि जे हाफ एक्स और जे हाफ माइनस हाफ एक्स, इन दोनों की वैल्यू आपको आती होगी, और नहीं आती तो याद रख लो, अंडर रूट में टू अपॉन पाई एक्स, ये होता है आपका साइन एक्स, और ये होता है अंडर रूट में टू अपॉन पाई एक्स, होता है आपका cos x। ये वैल्यू होती है अंडर रूट में टू अपॉन पाई एक्स साइन एक्स और अंडर रूट टू अपॉन पाई एक्स कॉस एक्स, ये दोनों वैल्यू होती है, और इनका गुणोत्तर माध्य पूछा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन पूछा हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, गुणोत्तर माध्य का वर्ग है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर पूछा हुआ है, तो ज्योमेट्रिक मीन तो होता है आपका अंडर रूट में जे हाफ इंटू जे माइनस हाफ, ये तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली जे हाफ और जे माइनस हाफ ही आएंगे। तो बेसिकली आपसे जे हाफ एक्स और जे माइनस हाफ एक्स का प्रोडक्ट पूछा हुआ है, उसको थोड़ा घुमा के लिख दिया बस, बाकी प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो देखो ये टू अपॉन पाई एक्स आ जाएगा, अंडर रूट तो रूट हट जाएगा, और ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टू एक्स हो जाएगा अपॉन पाई एक्स। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अब यदि आपको ये नहीं आता कि जे हाफ एक्स कैसे आता है साइन एक्स, और जे माइनस हाफ एक्स ये इस फॉर्म में कैसे बनता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ भी दे दूंगा इसका। ठीक है, प्रूफ प्रोवाइड करा दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको, जो आप जुड़े हुए होंगे उस पर मैं आपको प्रूफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको ये याद होने चाहिए। आपको ये भी दे सकता है जे हाफ स्क्वायर प्लस जे माइनस हाफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस वो बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 में ही पूछा हुआ है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, हल्का सा लेंदी क्वेश्चन है, यदि आपको रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इनमें से कौन सा परिणाम गलत है ये हमें निकालना है। ठीक है, और जे नॉट डैश और जे वन, मतलब आप देखो जस्ट अगली वाली टर्म में रिलेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, जे नॉट डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस जे वन एक्स,
जे नॉट डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का जे वन एक्स, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद ही होगा। तो ये तो करेक्ट है। बाकी के कैसे निकालेंगे? एक रिलेशन होता है आपका रिकरेंस रिलेशन बेसल फंक्शन में। फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन जो होता है एक्स जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स, ये होता है। अब इसमें यदि n बराबर जीरो रख दें, n बराबर जीरो रखने पर x जे नॉट डैश x इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x जे वन एक्स। तो x दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, जे नॉट डैश x इज इक्वल टू माइनस जे वन एक्स। तो ये तो करेक्ट होता है। तो पहला तो सही है रिकरेंसिलेशन जो दे रखा है आपको। फिर सेकंड देखो, यदि n बराबर वन रखते हैं, n बराबर वन रखते हैं तो x जे वन डैश एक्स इज इक्वल टू जे वन एक्स माइनस माइनस एक्स जे टू एक्स, यही आएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, जे वन डैश क्या हो जाएगा, जे नॉट डबल डैश हो जाएगा। जे वन डैश क्या हो जाएगा, जे नॉट डबल डैश हो जाएगा। जे नॉट डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जे वन एक्स जे नॉट डैश एक्स, तो माइनस का जे नॉट डैश एक्स जे वन डैश माइनस का जे नॉट, ये भी माइनस में। ठीक है, और माइनस एक्स जे टू एक्स, यही होगा। ठीक है, तो माइनस तो हर साइड से कट जाएगा, और एक्स को यदि इस पे ले आएंगे तो जे नॉट डबल डैश एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स जे नॉट डैश एक्स प्लस जे टू, ये बनेगा। तो आप देखिए, थर्ड है आपका, ये थर्ड जो रिलेशन है वो आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे जे नॉट डैश अपॉन एक्स ये आना चाहिए। तो आपसे पूछा गया कौन सा परिणाम गलत है, तो यही हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इनको भी तो चेक करना, हो सकता है इनमें से भी गलत हो, हमें कैसे पता चलेगा? तो एक बार थोड़ा सा ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि लेंदी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, बहुत कम चांसेस होते हैं इनके होने के, क्योंकि उस टाइम पे अपने पास में इतना समय भी नहीं होता और अपना इतना माइंड भी काम नहीं करता कि आप ये रिकरेंस रिलेशन को वहां पे बहुत आसानी से यूज कर पाओ। ठीक है, तो आपको या तो रिजल्ट याद हो या फिर आपको थोड़ी तरकीब हो, तो आप देख सकते हैं। देखो, ये जो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कैसे करेक्ट है ये मैं बता देता हूं। आपने पढ़ा है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जे नॉट और जे टू इनके बीच में है। ठीक है, तो देखिए आपने एक रिकरेंस रिलेशन पढ़ा है, चूंकि टू जे एन डैश एक्स जो कि ऐड करने पर प्राप्त होता है फर्स्ट और सेकंड रिकरेंस रिलेशन को, जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। तो इसको डबल डेरिवेटिव करोगे, टू जे एन डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन डैश एक्स माइनस जे एन प्लस वन डैश। ठीक है, अगेन इसको फोर दो से और मल्टीप्लाई कर दोगे, जे एन डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन एक्स माइनस टू जे एन प्लस वन डैश एक्स, यही आएगा। तो यहां से जे एन माइनस वन डैश एक्स क्या हो जाएगा, जे एन माइनस वन डैश एक्स हो जाएगा एन माइनस टू एक्स माइनस जे एन एक्स। इसमें एन को एन माइनस वन से रिप्लेस किया, माइनस टू जे एन प्लस वन डैश एक्स क्या हो जाएगा, एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दिया, तो जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस टू एक्स हो जाएगा फोर
जे एन डबल डैश एक्स, 4 JN डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा JN-2 एक्स -2 JN एक्स, और माइनस माइनस प्लस JN+2 एक्स, ये आएगा। ठीक है, ये क्यों किया? देखो, यहाँ पे यदि n बराबर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4J0 डबल डैश एक्स, ये हो जाएगा J-2 एक्स। J-2 एक्स मतलब माइनस का 1 स्क्वायर J2 एक्स, माइनस का 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा J2 एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा J2 एक्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2J2 एक्स -2J0 एक्स, तो यहां से 2J0 डबल डैश एक्स इज इक्वल टू J2 एक्स -J2 एक्स, ये आपका ये ऑप्शन। ठीक है, अब इसके लिए थर्ड भी तो देखना है। थर्ड के लिए क्या करेंगे? थर्ड के लिए इसका इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, वही। तो ये हो जाएगा 8JN ट्रिपल डैश एक्स, डिफरेंशिएशन करके 2 से गुणा कर दिया, या आप तो ये आ जाएगा JN-3 एक्स -3 JN-1 एक्स +3 JN+1 एक्स -JN+3 एक्स। और जब n बराबर आप 0 पुट करोगे तो 8J0 ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये J-3 एक्स, तो -1 का क्यूब तो माइनस में आएगा, और J-एक्स क्या हो जाता है, J-NX क्या होता है, JNX, ये आ जाएगा -J3 एक्स, और ये भी माइनस का J3 एक्स, तो माइनस का 2J3 एक्स हो जाएगा, और ये रखेंगे n बराबर 0 पे, तो माइ J-1 एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का J1 एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3J1 एक्स, और यहां से भी 3J1 एक्स आएगा, मतलब 6J1 एक्स, तो ये हो जाएगा 6J1 -2J3, 8J0 ट्रिपल डैश, तो ये हो जाएगा 4J0 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 3J1 -J3, और 3J1 को आप क्या लिख सकते हो, J1 इज इक्वल टू -J0, तो -3J0 डैश माइनस का J3, 4J0, ये आ जाएगा 4J0 ट्रिपल डैश +3J0 डैश +J3 इज इक्वल टू, ये आ गया। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा की पॉइंट्स बता देता हूं इसमें, कैसे देखना है थोड़ा एग्जाम में, अगर थोड़ा सा फास्ट मेथड अप्लाई करना है हमें। देख, ये तो हो गया था, ये आपने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन से एक्स जे नोट डैश एक्स, एक्स जे एन डैश एक्स अगर आ रहा होता है, आपने देखा है एक्स एक्स जे एन डैश एक्स है, तो वो फर्स्ट फॉर्मूला, सॉरी, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन हम यूज करते हैं, तो उसका ही यूज किया हमने, और एन बराबर 1 पुट किया और वहां से निकाला, तो ये आपका गलत ऑप्शन आ गया, तो ये आंसर हो गया आपका, गलत ही चूज करना, तो ये आंसर हो गया 2J0 डबल डैश एक्स -J2 - J0। देखो, आपने पढ़ा है J0 डबल डैश एक्स इज इक्वल टू J2 - J0, कभी भी दो टर्म का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे। देखो, J0 है, उसके बाद में एक टर्म छोड़ के अगले टर्म का दे रखा है, तो जब ऐसा दिया हुआ हो तो हमें जो रिकरेंस रिलेशन यूज में लेना चाहिए, और जहां पे जे एन डैश भी आ रहा है, डबल डैश हो लेकिन डैश आ रहा है, तो उस केस में हमें जो ये रिकरेंस रिलेशन लेना चाहिए, वो ये यूज में लेना चाहिए, 2Jn-x इक्वल टू, जिनमें ये जो n-1 और n+1, इनके बीच में 2 का अंतर है,
ठीक है, तो इस टाइप का रिकरेंस रिलेशन यूज में लेना चाहिए। अब इसको डेरिवेटिव कर दोगे अगेन, और फिर डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पूछा हुआ है आपसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, डबल डेरिवेटिव पूछा हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको डेरिवेटिव किया तो आपकी वैल्यू ये आई। वैसे जनरली इसको याद रखते हैं, 4 jn डबल डैश एक्स इज इक्वल टू JN-2x माइनस 2 JNX प्लस JN+2x। एन बराबर 0 रखोगे तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, तो ये J2 बन जाएगा, सॉरी ये J2 बन जाएगा और ये J0 बन जाएगा। तो यहां से ये रिलेशन आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे है वो ट्रिपल डेरिवेटिव का है, यहाँ पे ये ट्रिपल डेरिवेटिव का है, गलत गलत का ट्रिपल डेरिवेटिव का होना चाहिए। ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव होना चाहिए ना। ठीक है, गलत है तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। अगर हम क्वेश्चन पे चले तो ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला, ट्रिपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे बीच वाले टर्म्स में तीन और तीन मल्टीप्लाई हो जाते हैं और अल्टरनेटिव साइन यूज होता है, और दो दो के डिफरेंस से ये चलते हैं, मूव करते हैं, JN-3, JN-1, JN+1, JN+3। ठीक है, n बराबर 0 रखा और J0 डैश एक्स की वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, आंसर 3। बाकी और तो कोई मेथड नहीं है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस समझने से अच्छा है कि इनको छोड़ देना चाहिए एग्जाम्स में, जाके बाकी क्वेश्चंस के चक्कर में नहीं हो पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है कौन सा ट्रू नहीं है। तो x Jn-x जो होता है आपका, वो -n Jn-x प्लस x Jn-1x, ये करेक्ट है, ये सेकंड रिकरेंस रिलेशन है यदि हमने पढ़ा हो तो। और x Jn-x इज इक्वल टू n Jn-x माइनस x Jn+1x, ये भी करेक्ट है, ये फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन जो हमने पढ़ा है। ठीक है, J0 डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का J1x, तो ये आपका सही है, ये आपने अभी अभी पढ़ा है। और J1 डैश एक्स इज इक्वल टू J1x माइनस 1/x J0x, तो ऑब्वियसली यही गलत होगा। गलत कैसे है देख लेते हैं। तो गलत के लिए आपने वही जे डैश आ रहा है और एक सिंपल J0 और J1 आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, x Jn-x इज इक्वल टू माइनस का n Jn-x प्लस x Jn-1x, क्योंकि दो टर्म में 1 1 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, तो प्रीवियस वाला लिया है हमने, सेकंड रिकरेंस रिलेशन लिया है। ठीक है, तो x Jn-x इज इक्वल टू दिस है, तो अब n बराबर 1 रखा, तो ये आ जाएगा x J1-x इज इक्वल टू माइनस का J1x प्लस x J0x, यही आएगा। तो यहां से J1-x वो है आपका, इसमें भाग जाएगा तो J0x माइनस का 1/x J1x, ये बढ़ेगा, जबकि यहाँ पे J1x माइनस 1/x J0x, तो ये गलत है। तो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, इजी सा क्वेश्चन है ये, या फिर नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे इसको। ठीक है, भी काफी लंबी हो गई वीडियो। तो ये हमने कुछ सॉल्यूशन देखे बेसल फंक्शन के, थोड़े लेंथी से सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़े रिजल्ट्स याद रखोगे तो सकते हैं आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे बेसल फंक्शन के। तब तक आप हमारे वेदांग मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेदांग मैथ्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट्स वगैरह होता है आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।